ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 34वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करी और उस प्रार्थनाओं के बाद भगवान जी ब्रह्मा जी से बड़े प्रसन्न हैं, उनकी तपस्या से, उनके भाव से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि खास तौर पर ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान से एक बालक की तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं कभी आपको ना भूल जाऊं अपनी शक्तियों के कारण। तो भगवान उनको अभय दान दे रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा, ब्रह्मा जी डरो मत। क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो। तो बोलते हैं 34वें श्लोक में, नाना कर्म वितानेन प्रजाबर्हि सुशिक्षतः ना आत्मा अवसीदति अस्मिन् वर्षीयान मत अनुग्रह। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय में कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी कृपा बढ़ती ही जाएगी। यस, कई बार हम कहते हैं कि बच्चे पैदा करने वाले तो निम्न हैं, जो त्याग चुके हैं वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान कई बार ऐसा, और खास ब्रह्मा जी को क्या बोल रहे हैं, चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप से बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा दी है। अब ब्रह्मा जी असंख्य रूप से क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या ब्रह्मा जी कोई लस्टी व्यक्ति हैं क्या जो बच्चे पैदा करना चाहता है बार बार? नहीं, इससे पहले के श्लोकों में आपको क्लियर होगा कि ब्रह्मा जी तो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार में जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसा ही किया महान और ऋषियों ने। ब्रह्मा जी के 9 महान ऋषि गण पैदा हुए और उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि की 9 कन्याओं से, वो प्रजापति कहलाए, जिसमें कि दक्ष प्रजापति भी हैं। तो इस प्रकार से ये सारे लोगों का विवाह हुआ संसार में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं जनसंख्या? क्योंकि ऐसी बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो इनको शुद्ध करना है, तो इस संसार में आएंगी। ये संसार बनाया ही इसलिए गया है ताकि जीवात्माएं शुद्ध होकर अपने धाम में जाएं। जब तक उनको आने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भी ऐसा कार्य करता है, लेकिन साधारण रूप से नहीं, जैसा हम पहले भी सुनते आए हैं, कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसका मतलब कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब वो वृद्धि भगवान की भक्ति में लगे, वरना क्या फायदा हुआ पैदा करने का? बताइए। यहाँ संसार बनाया ही इसलिए था कि जीवात्मा आएगी और शुद्ध होगी। आपने बच्चे तो पैदा कर दिए। लोग कहते हैं ये जो पितृ ऋण हमने पूरा किया, भूमि का ऋण पूरा किया, हमने बच्चा संतान पैदा करी। अरे संतान पैदा करी, वो तो बोझ बन गई और बड़ा, यदि वो भक्ति में नहीं लगी। तो ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि इत्यादि से भगवान इसलिए, प्रियव्रत महाराज इत्यादि से भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो प्रजापति हैं, और वो जो प्रजा कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं कि ये प्रजा भक्ति में लगे और मुक्त हो जाए। इसलिए संसार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको भक्ति में लगाना हमारा कार्य है वास्तव में। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं क्योंकि तुमने इस कार्य को अपने सर पर लिया है, इसलिए तुम डरो मत, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी। डोंट वरी अबाउट इट। कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा गृहस्थाश्रम में, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं है। यदि हम भगवान की इच्छा के अनुसार गृहस्थाश्रम में जिएंगे तो हम अक्सर कहते हैं कि 12 महाजनों में से 8 महाजन तो ग्रस्त ही हैं। और वास्तव में जो व्यक्ति सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी उसको भोगता नहीं है, वो व्यक्ति असली त्यागी है, जो उसको कृष्ण की सेवा में लगाए। तो भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। ये भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भक्तों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं संसार में, चाहे अच्छी संतान पैदा करके, चाहे प्रचार करके लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकतावादियों को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो ये है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा का विस्तार है। संसार को भौतिक लगेगा, लेकिन वो भौतिक नहीं है। क्यों? भगवान की इच्छा के लिए ही किया गया है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न होती है। इट इज नॉट सिंपल एज
जैसे कि संसार में एक भक्त जो है बच्चे पैदा करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, सारे काम करता है, लेकिन यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है तो वो दिव्य है, जो कि साधारणतया नहीं दिखेगा। इस तरह से हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के इतने बच्चे थे, 12-13 आई थिंक सो। आप सोचिए इतने सारे बच्चों को, कोई कहेगा कि देखो ये कैसा आदमी है, इतने बच्चे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, उनका भजन में आता है कि जब मैं घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं गोलोक में आ गया हूँ। हम लोगों को कीर्तन करने के लिए लोग इकट्ठे करने, आइए जी आइए मेरे घर में आरती है जी, मैं अकेला कैसे करूँगा, आइए ना। अब वो घर में आ रहे हैं तो 12 लोग तो बैठे हैं घर में ही। कोई मृदंग लेके बैठ गया है, कोई करताल लेके बैठ गया है, कोई हारमोनियम लेके गया, तो घर में ही सारा है। तो बताइए, जैसे ही घर में आ रहे हैं तो कोई भगवान की आरती कर रहा है, कोई भगवान को भोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पर भागवतम पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से एक संग प्राप्त होता है घर के अंदर ही। ये बहुत बड़ा लाभ है। यदि परिवार के लोग भक्ति में लग जाएं तो संग जो हम ढूंढते रहते हैं वो घर में ही प्राप्त हो जाता है। बाहर भी संग ढूंढते हैं हम, लेकिन हमेशा बाहर नहीं रहते, घर में भी रहते हैं। जब कई बार घर में रहते हैं तो घर वाले हमारे दिमाग में कई बार कुछ कुछ डालते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर भक्ति में गिरावट आ जाती है, डाउट आ जाते हैं। हम तो भक्ति करके आए, हम अच्छा सा प्रवचन सुन के आए, घर में गए, ये तो सब चोर हैं, चोर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। आप बताइए, तो थोड़ा सा लॉजिक देते हैं। कई बार स्त्रियां बड़ी साधारण होती हैं, वो अपने पति की बात सुन सुन के कई बार वो लगता है हाँ हो सकता है, हाँ मांग तो रहे थे पैसे, बड़े दिनों से मांग रहे हैं, वेब सिटी मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, शायद हाँ लग तो रहा है। तो कई बार हमारा दिमाग जितनी मैंने प्रोग्रेस करी होती है वो प्रोग्रेस नीचे उतर आती है। इसलिए जिसके ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ही ऐसा माहौल है, वो वास्तव में वैकुंठ में रहता है। तो ऐसा परिवार होना, तो भगवान उसमें अपना आशीर्वाद देते। तो ऐसी ही अगर वृद्धि करनी है जनसंख्या में तो जितनी मर्जी वृद्धि कीजिए, कभी कोई कमी नहीं आएगी। ऋषिम आद्यम न बदनाति पापी यान त्वाम रजा गुण यत मनः मयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतः अपीते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है ब्रह्मा, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। हेयर कृष्ण इज सेइंग, लाइक इन भगवद गीता भगवान बोलते हैं, कौन तया प्रतिजानी न में भक्त्या प्रणश्यति। मेरा भक्त का नाश नहीं होगा, उसकी चेतना बनी रहेगी, आगे बढ़ेगी। डोंट वरी, आप लग जाओ मेरे द्वारा कहने पर, कुछ नहीं होगा। एक बार प्रभुपाद को उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जब से मैं वृंदावन में आया हूँ, मैंने सुना था वृंदावन में भगवान के निकुंजों में जाऊंगा, हाँ उनके दर्शन करूंगा, निधि वन में जाऊंगा, हाँ कुछ करूंगा। आपने जब से मैं वृंदावन आया हूँ, मैं सीमेंट के बोरे गिन रहा हूँ, बदरपुर का ट्रक गिन रहा हूँ, ठेकेदारों से बहस कर रहा हूँ। प्रभुपाद मैं तो नहीं सोचा था ऐसा, हाँ कि जब मैं आऊँगा, मेरे दिमाग में कुछ और ही था। हाँ तो प्रभुपाद फिर उसको समझाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वृंदावन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दास का क्या भाव है, मंदिर निर्माण का क्या महत्व है, भगवान की सेवा का क्या महत्व है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम भगवान की सेवा करें। इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि आप भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हो, क्या आप देख पाओगे, आपके अंदर क्षमता है। हाँ यदि आप अपनी सेवा से और विनीत भाव से भगवान को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान आपको देखेंगे। ऐसा करना है। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे, फोकस ऑन योर साधना एंड योर सेवा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, इन झाड़ियों के अंदर कृष्णा को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। इस तरह से तुम सहजिया बन सकते हो। भगवान की सेवा में फोकस कीजिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में फोकस हो रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें रजोगुण नहीं पट करेगा, तुम सीमेंट के बोरे गिनते गिनते भी भगवत धाम चले जाओगे। और कोई व्यक्ति झाड़ियों में भगवान को ढूंढ रहा है और वो झाड़ी में ही गिर जाएगा। ये है। तो भगवान यहाँ पर संस्तुति कर रहे हैं कि तुम्हें रजोगुण फटक भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते से चरसा चराचर। ये जो प्रकृति है, दिस नेचर, बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, बहुत ही खतरनाक है संसार। ये जो संसार की दुर्गा है, ये बहुत ही, इसको नहीं पार कर पाओगे तुम लोग, ये तुम्हें इल्यूजन में डालती रहेगी। लेकिन यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। कालिया के सर पे भगवान नृत्य करते हैं, उसके सर के ऊपर पैरों के निशान पड़ जाते हैं। भगवान बोलते हैं, कालिया
अब संसार में तुम कहीं भी जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी है। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर है। गरुड़ जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, गरुड़ जी और सांपों का थोड़ा बैर रहता है, वो कहते हैं गरुड़ जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, मेरे चरणों के निशान है। इसी प्रकार से यदि भगवान के चरणों के हमारे ऊपर आशीर्वाद आ जाए तो हमें रजोगुण प्रभावित नहीं कर सकता, जो संसार में भरा पड़ा है। ज्ञाता हम भवता तु अद्य तु विज्ञेय अपि देहिनां यत् माम त्वं मन्यसे अत्ययुक्तम भूत इंद्रिया गुणात्म भी। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूं, यानी कि जाना नहीं जा सकता, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु के से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। कई लोग कहते हैं कि भगवान जो है संसार में आते हैं तो एक शरीर धारण करते हैं। अब उनको क्या समझाएं कि भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कह रहे ब्रह्मा जी तुमने मुझे जान लिया, क्यों? क्योंकि तुम समझ गए कि मैं इस पंचभूत से नहीं बना हूं जिससे हम बने हैं, मेरा शरीर दिव्य है। और तुमने क्यों जान लिया? क्योंकि तुमने दिव्य तपस्या करी, मेरी प्रार्थना, मेरे अनुसार सेवा करने का बीड़ा उठा रहे हो इतना बड़ा, इसलिए तुम मुझे जान पा रहे हो। तुभ्यं मत विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शिता भी नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वता। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत नहीं है, कमल नाल डंठल यानी कि कमल ककड़ी जिसको आप बोलते हो, स्टेम ऑफ लोटस फ्लावर, कहते हैं कि आप जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्टेम निकला कहाँ से है और जान नहीं पा रहे थे, तुम उस डंठल में घुस गए थे आप, तब भी आपको पता नहीं चला। हाँ, आप नीचे जाते गए, डंठल में जाते गए। हाँ, किंतु तब मैंने भीतर से अपना रूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया, तब तुम मुझे जान पाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तब वे भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। विनीत भक्ति, ये विनीत शब्द इतना गहरा है भक्ति के अंदर, जिसके लिए हम बोलते हैं कि तृणादि अपि सुनीचेन तरुर अपि सहिष्णुना, जिसमें एक भक्त बोलता है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो यही दासे, और उससे कृपा मांगते हैं। किसकी कृपा? क्या कृपा मांगते हैं? कि मैं अपने को तृण से भी हीन समझ पाऊँ, ऐसी कृपा दीजिए। तो विनीत भाव, तो जो विनीत भक्त है वो भगवान को जीत लेता है, लेकिन घमंडी भक्त भगवान को नहीं जीत पाता है। घमंडी कौन कौन है? कौन होता है घमंडी? आप किसी होटल में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जानता है कौन हूँ मैं? जानता है मेरे पिताजी का नाम क्या है? बाप को जानता है? हाँ, ये नाम है, समझ में आया? ये कौन हो गया? घमंडी हो गया, जो अपने रिश्तों के रेफरेंस दिए घूमता है, मैं उसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ। हाँ, जो भक्त है वो नहीं बोलता ऐसा। जानते हो कौन है? कितने बड़े भक्त हैं हम, क्या करते हैं जानते हो? कितनी माला करते हैं, कितना लोग हमें जानते हैं, पता है? हम जहाँ जाते हैं हमें पटका पहना दिया जाता है, हमारी गद्दी लगती है वहाँ पर, जानते हैं आप? कितने लोग हमारी कथा में आते हैं, जानते हैं आप? कब से क्या रिश्ता है हमारा भगवान से, जानते हैं आप? हाँ, भगवान से हमारी कौन है? हमारी भगवान वो मेरी बहन है, वो मेरी बुआ है, वो मेरी ये है। ऐसा नहीं बोलता भक्त, विनीत है। वो तो कहता है मैं क्या हूँ भगवान के आगे, मैं तो दास हूँ, दास के दास। कभी भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसके अंदर ये भाव है और वो भक्ति नियमों से भक्ति करता है, गुरु के प्रति शरणागति रहता है। एक और लक्षण है विनीत भाव का कि वो अपने गुरु के प्रति शरणागति रहता है। गुरु के प्रति शरणागति पढ़ाया क्या कि आदमी को नहीं मानते हैं गुरु, भगवान डायरेक्ट, ये घमंड है। जो विनीत भक्त है वो भक्तों का दास होता है, वो भगवान का दास भी नहीं मानता अपने आप को, कहता भगवान का दास तो मैं नहीं हूँ, मैं तो उनके भक्तों का दास हूँ। भगवान तो बहुत ही दिव्य हैं, शुद्ध हैं, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, दूषित हूँ, मुझे भक्तों ने एक्सेप्ट कर रखा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं जब भक्तों की सेवा करता हूँ तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं भक्तों की सेवा में खुश हूँ। इसको कहते हैं विनीत भक्त। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं विनीत भक्त की, जो अपने ऊपर हुए हुए कष्टों को, यही अपने आप ही जो विद्रोह करता है वो विनीत भक्त नहीं है। ध्यान रखिए, विद्रोह क्या है? विद्रोह ये है मैंने आपको चांटा मारा, तपाक से आपने दिया, 2 चांटे मारे मेरे मुंह पे, ये विद्रोह कहलाता है। भक्त क्या करता है? भक्त अपने ऊपर हुए कष्टों को
टॉलरेट करता है, सोचता है मेरे कर्मों के कारण है। ये विनीत भक्त है कि नहीं? अब इससे कई बार हम संसार में तो हार जाते हैं, बट संसार में जीतना आया कौन है? क्योंकि संसार में तो जीत ही नहीं सकते, अंत में मृत्यु हमें हरा ही देती है। तो ऐसी जगह जीत के क्या फायदा जहाँ अल्टीमेटली हमें हारना ही है। क्यों ना उस जगह में चला जाए जहाँ कभी उसके बाद हारना ही नहीं है। वहाँ पर सुप्रीम के दास बनना है, दास के दास बनना है। वहाँ हार जीत का क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली में। वहाँ कोई किसी को नीचा दिखाता ही नहीं है। इसलिए इस संसार में यदि हम विनीत भाव से हार भी जाते हैं, हमें ठग लिया जाता है, धोखा दिया जाता है, तो अल्टीमेटली तो मृत्यु तो धोखा देती है, सबसे बड़ा धोखा। तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि हमें कोई चीट कर गया, मार कर गया। हम सावधानी बरतते हैं, सावधान ऐसा नहीं हम सावधानी नहीं बरतते। हम प्रभुपाद लीला में पढ़ते हैं तो प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते थे डोंट गेट चीटेड, क्योंकि दिस इज कृष्णास मनी। लेकिन फिर भी हमें कोई अगर चीट कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने हृदय में द्वेष भरेंगे और कुछ कुछ करते रहेंगे और भक्ति को छोड़ देंगे, श्राप देने लग जाएंगे, कुछ कुछ ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रयास करेंगे जितना आराम से हो सके, अदरवाइज हम अपना भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। तो ये भी विनीत होने का लक्षण है कि विनीत जो है भक्त विद्रोह नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं विनीत के ऊपर, तो ये तो बहुत ही बड़ा शब्द है। तो बता रहे हैं कि विनीत भाव से जो भक्ति करता है वो भगवान को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान जी ब्रह्मा जी को बहुत अच्छे नॉलेज दे रहे हैं, उनका दिमाग उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभय का दान देता हूँ, सुरक्षा कवच देता हूँ, जैसे कि अपने भगवान सब भक्तों को देते हैं। और अर्जुन को बोलते हैं ना मैं भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए हम लोगों को जब हम भगवान की सेवा में लगे तो हमें डरना नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा। भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।